दिन निकलते ही महायाजकों, नेताओं और शास्त्रियों अर्थात समस्त महासभा ने परामर्श किया। इसके बाद उन्होंने ईसा को बांधा और उन्हें ले जाकर पिलातुस के हवाले कर दिया। तुम लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हो? महामहिम राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाजिर निवासी यीशु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही है? इसके पास जवाब ही नहीं है, इसे प्राणदंड दीजिए। प्राणदंड? लेकिन प्राणदंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता हूँ। राज्यपाल महोदय, ये कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है और अपने आप को राजा कहता है। क्या तुम यहूदियों के राजा हो? हमारा नहीं। तो किसका है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो क्या तुम यहूदियों के राजा हो? आप ठीक ही कहते हैं। देखो देखो, यह तो अपने को राजा कहता है। अरे यह मनुष्य से जनता में विद्रोह फैलाता है। महायाजक और नेतागण उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु ईसा ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन दिनों पर्व के अवसर पर लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किए जाने का नियम था। उस समय बराबस नामक व्यक्ति बंदी गृह में था। वह उन विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हुआ था जिन्होंने राजद्रोह के समय हत्या की थी। तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में से किसे तुम्हारे लिए रिहा करूं? तो मैं ईसा का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? इसे क्रूस दिया जाए। क्यों? इसने कौन सा अपराध किया है? इसे क्रूस दिया जाए। इसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मंगाया। मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ, तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बरअब्बस को मुक्त कर दिया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। देखो देखो, मैं रिहा हो गया। मैं रिहा हो गया, देखो। वो देखो, यहूदियों का राजा आ रहा है। यहूदियों के राजा प्रणाम। अरे अपने आप को राजा कहता है। ये रहा राजा का शाही ताज। जल्दी चलो, रास्ता खाली करो। वहाँ से हटो, दूर हटो। यीशु, यीशु, ए औरत, चल पीछे हट। मेरे पुत्र, हमें जाने दो। यीशु के पास जाने दो। अरे जाने दो, जाने दो, ये इसकी माता है।
अंतिम मुलाकात करने दो। अरे लगता है या तो रास्ते पर ही मर जाएगा। अरे नहीं नहीं, इसे क्रूस पर ही मरना होगा। अरे वो देखो, चलो उस आदमी से इसका क्रूस ढोने को कहते हैं। हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा। तब तो यह रास्ते में नहीं मरेगा। ए तुम, हाँ हाँ तुम्ही। मैं? हाँ तुम, क्या नाम है तुम्हारा? सीमोन। कहाँ के रहने वाले हो? जी सीरिन का। ए इधर आओ, इस व्यक्ति को क्रूस ढोने में मदद करो। जी। ए चल हट। भागो यहाँ से। ये किसका बच्चा है? ले जाओ यहाँ से। यहूदियों के राजा, उठ, चल जल्दी। यहूदियों का राजा? ये हमारा राजा है। जल्दी चलो, रास्ता खाली करो। ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे प्रभु को लोग कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं मेरे प्रभु? मुझे छोड़ दो। यीशु नासरी। हे यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बच्चों के लिए रो। ए चल हटो यहाँ से। जल्द चलो, रास्ता खाली करो। जनता से दूर हटो। उठो, चलो, जल्दी चलो। यहूदियों का राजा बोलता है। थक गया इतना में ही। उठाओ इसे, अभी हमें बहुत दूर जाना है। चलो, ए उठो। 3 दिन में मंदिर को खड़ा करने वाले, इतने में ही थक गया। चलो उठो। खींचो, नहीं खुल रहा है तो फाड़ डालो। चलो इसके कपड़े फाड़ कर हम आपस में बांट ले। नहीं, इसे मत फाड़ो। हम चिट्ठी डालकर देख लें, यह कपड़ा किसे मिलता है। ये कपड़ा मेरा हुआ। ये कपड़ा मेरा हुआ। यदि तू यहूदियों का राजा है तो बचा, अपने आप को बचा ले। यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे आ जा। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। भद्रे, यह आपका पुत्र है, यह तुम्हारी माता है।
मैं प्यासा हूँ। अब सब पूरा हुआ। मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। निश्चय यह ईश्वर का पुत्र है। भागो, अपनी जान बचाओ। जल्दी चलो, जल्दी।